नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा एशिया कप का। हालांकि एशिया कप में तो बहुत सारी टीमें रहेंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पानी और खून साथ नहीं बह सकता तो फिर क्रिकेट क्यों खेला जाएगा और किस लिए खेला जाएगा? क्या मजबूरी है? तमाम बातें निकल करके आई हैं इसको लेकर के। लेकिन आम भारतीय, आम क्रिकेट प्रेमी जो भारत का है, वो चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेला जाए और किसी भी कीमत पे नहीं खेला जाए। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ये दोनों तय कर चुकी हैं। अब चूंकि आईसीसी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें अमित शाह के बेटे जय शाह प्रेसिडेंट हैं और बीसीसीआई भारत का तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ही। भारत को पैसे की भी कोई समस्या नहीं है, बीसीसीआई के पास तमाम पैसा है। क्यों खेलना मजबूरी है? भारत का बीसीसीआई जब भी करार करे किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रॉडकास्टर से, तो उसमें एक क्लॉज डाल दे कि अगर भारत सरकार नहीं चाहेगी तो हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो करार में वो वाला पैसा हटा दिया जाए। अब समस्या क्या फंस रही है? आप 15,000 करोड़ किसी ब्रॉडकास्टर से, 16,000 करोड़ किसी के हिसाब से, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपया उठा लिए हैं बीसीसीआई वाले। अब वो ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं कि भाई साहब ये कैसा करार है कि आपका जब मन होगा तो आप कहेंगे कि हम खेलेंगे और पैसा आप जोड़ करके ले लेंगे और फिर वो करेंगे नहीं। वो एक अलग मसला है। बीसीसीआई पैसे की भूखी क्यों हो गई है इतना? क्या उसको भारत के क्रिकेट प्रेमी इतना कम पैसा प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि उसको और पैसा चाहिए? पेनाल्टी भी लगे अगर, तो बीसीसीआई को पेनाल्टी भर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। और एशिया कप में और भी टीमें आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल में जाइए तब भी छोड़ दीजिए, बीच लीग में मैच जो पड़े उसको भी छोड़ दीजिए और साफ साफ बता दीजिए। तो अब एक नया फैशन चला है कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू में होगा। अच्छा, फायदा किसको होता है इससे? पाकिस्तानियों को होता है, उनके खिलाड़ियों को पैसा मिल जाता है, उनके ब्रॉडकास्टर को पैसा मिल जाता है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जो माननीय बीसीसीआई के खिलाड़ी हैं, उनके मुंह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए कितनी बातें निकली है सबको पता है। एक तो बॉलीवुड वाले और एक क्रिकेट वाले इतना गंध मचा रखी, इनको इतना पाकिस्तान प्रेम है, इनको इतना पाकिस्तान से पैसा चाहिए, इनको इतना पाकिस्तान से लगाव है, तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड और बीसीसीआई दोनों को पाकिस्तान सेंड कर देना चाहिए कि जाओ भैया उधर खेलो, जब तुम लोगों का उनसे बहुत अच्छा मकसद है। तो यही कारण है कि बीसीसीआई को सरकार कंट्रोल में लेने के लिए बिल लेकर के आ रही है। बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी नाराज हो गए, क्रिकेट खराब हो जाएगा, क्रिकेट खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सरकार घुस जाएगी इसमें। तो ऐसे बहुत जरूरी है भाई साहब, इस कांड के बाद ना बहुत जरूरी है कि एक सरकार के कंट्रोल में आए पूरी तरीके से। अच्छा, बीसीसीआई जिद कर रही है तो सरकार को भी एक काम करना चाहिए, वीजा ही नहीं इशू करना चाहिए इस क्रिकेट मैच के लिए किसी खिलाड़ी को, बोला घर बैठो। अभी आप लोगों को पता है ना कि लीजेंडो का एक चैंपियनशिप होनी थी, उसका सेमीफाइनल था। पाकिस्तान के लीजेंड जो पुराने क्रिकेटर खेलते हैं, उसका नाम है WCL, उसको रद्द कर दिया गया। करार तो वहां भी होगा, ब्रॉडकास्टर तो वहां भी थे, पैसा तो वहां भी था। अगर वो रद्द हो सकता है और ये लिखा जा सकता है कि खून और पानी और क्रिकेट ये सब साथ नहीं हो सकता, तो बीसीसीआई क्यों पाकिस्तान से खेलने पे आमदा है? आपको मैं बता रहा हूं, कुछ भी हो लेकिन सरकार पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा। आज क्रिकेट खोलोगे, सब मुंह उठा करके कहेंगे, बॉलीवुड से लेकर के हर जगह वाले, कि तुम क्रिकेट खेलने में प्रतिबंध नहीं लगा रहे हो और हमारे फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकार आएंगे तो प्रतिबंध लगाओगे। फिर किस मुंह से जवाब दिया जाएगा? एक बात ध्यान रखिए, जो गलत है वो गलत है, वो जबरदस्ती सही नहीं हो जाएगा। चाहे वो बीसीसीआई करे और चाहे भारत सरकार करे, चाहे कोई भी करे। और बहुत रोष है लोगों में इस चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा रोष है। आपको पेनाल्टी पड़ेगी, पेनाल्टी दीजिए, ब्रॉडकास्टर का पैसा वापस करिए। पैसा तो रखे हैं ना, बहुत सारा पैसा बीसीसीआई के पास, पैसे कौन सी कमी, कौन सा टैक्स भरना होता है उसको देश में। मतलब मजाक बना करके रख दिया है यार पूरी तरीके से। इतना सब कुछ चल रहा है, पूरा पाकिस्तान का जितना वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी था, सब ऑपरेशन सिंदूर और जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ
उसको लेकर के ट्विटर पे अन्य जगह पे गालियां दे रहा है, आपने ट्विटर बैन किया हुआ है, आपने यूट्यूब बैन किया हुआ है, सब कुछ बैन किया हुआ है, क्रिकेट खेलेंगे जी साहब। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बायलैटरल सीरीज नहीं है, ठीक है बायलैटरल सीरीज नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच का मैच नहीं है, किसी टूर्नामेंट में तो खेलना ही पड़ेगा, बहिष्कार करो, कंप्लीट बहिष्कार करो, ओलंपिक में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मिले उसका भी बहिष्कार करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी, डिप्लोमेसी बंद रहेगी, बाकी सारी चीजें बंद रहेगी, क्रिकेट चलता रहेगा। अब आम जनता को भाई ये नहीं समझ में आता तुम्हारा ब्रॉडकास्टर कौन है, उसको क्या प्रॉमिस किए, इसको क्या प्रॉमिस किए, टूर्नामेंट में ये नियम है, वो नियम है, नियम वो गया तेल लेने भाई साहब। सिंपल सी बात है, भारत के लोगों की मांग है, क्रिकेट प्रेमियों की मांग है कि पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। गांगुली कह रहे हैं कि एक गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट नहीं बंद होना चाहिए। क्यों भाई, तुम ममता बानो के चंगुल में फंसे हुए व्यक्ति, तुम्हारी इतनी इज्जत थी, काय के लिए सजेशन दे रहे हो भाई? क्रिकेट प्रेमी तय करेंगे, कोई सचिन तेंदुलकर, कोई सौरभ गांगुली तय नहीं करेगा कि हमें क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है ना भाई। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूं एज ए क्रिकेट फैन। आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।